मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के काव्यांजलि का प्रथम पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ का नाम प्रेम माधुरी का व्याख्यान करूंगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसे 4-4 पैराग्राफ इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए और अपने पढ़ाई को जारी रखें। आज कोरोना बीमारी से संपूर्ण भारत जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों को देखकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उनके कोर्स समय से पूरा किया जा सके। इन्हीं सारे परिस्थितियों को देखते हुए आज एक वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अपने प्यारे बच्चों और बच्चों के बीच में इस कक्षा 12 के काव्यांजलि पाठ 1 प्रेम माधुरी का मैं व्याख्यान आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अब आ जाएंगे हम पाठ पर। प्रेम, मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम के बारे में सभी लोग जानते हैं। माधुरी, माधुरी माधुरी का अर्थ होता है मिठास, मधुरता, यानी वो प्रेम जिसमें मिठास, मधुरता, ईश्वरता भी होता है। माधुरी माने भरा हो। ऐसी प्रेम माधुरी के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने कथनों के अनुसार प्रस्तुत किया। अब हम प्रथम पैराग्राफ पे आएंगे। अब उसमें थोड़ा सा हम लोग प्रसंग देखेंगे कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग ये है कि प्रेम, जो प्रेम होता है, प्रेम ऐसा होता है कि ना ही वो किसी के रोकने से रुकता है, ऐसे ही प्रेम का व्याख्यान इस प्रेम माधुरी में किया गया है। अब प्रारंभ करते हैं पैराग्राफ कि मार्ग प्रेम, मार्ग माने मार्ग, रास्ता, अब प्रेम माने प्रेम, यानी प्रेम की रास्ता को माने कौन, यानी प्रेम की रास्ता को समझे हरिचंद्र। अर्थात यह कवि कहता है कि अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम की मार्ग यानी प्रेम की रास्ता को कौन समझ सकता है। यथार्थ होत यथा है, यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु, अर्थात ऐसे प्रेम लाभ कछु न पुकारन में, ऐसे प्रेम को पुकारने से लाभ नहीं, मैं बदनाम ही। अर्थात उस प्रेम करने वालों को, प्रेम को बढ़ावा न दे करके उस प्रेम को लोग कलंकित करते हैं, बदनाम करते हैं।
ये होन की सारी कथा है। अर्थात उनके सारे प्रेम की सारी कथा को बदनाम कर देते हैं। जानत हैं जिय मेरी भली, कवि कहता है, अर्थात जो नायिका और नायक के बीच के प्रेम प्रसंग की बात हो रही है कि जानत जी, अर्थात वह नायिका कहती है कि जानत हैं जी, अर्थात मेरे हृदय जानते हैं मेरी भली विधि, सभी प्रकार से और उपाय सब है मिलता है, बाकी सब उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज, बावरे माने पागल, ब्रज माने ब्रज की, के सिगरे, सिगरे माने सभी, अर्थात ब्रज के सभी लोग पागल हैं, मोहि मुझसे आकर नाहक पूछत कौन बिता है, आकर के पूछते हैं, नाहक माने अकारण, अकारण आकर के पूछते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। दूसरे पैराग्राफ पे पहुंचते हैं। अब दूसरे पैराग्राफ का प्रसंग देखेंगे कि उसमें कहा गया है कि रो कहीं, तो प्रसंग है कि एक नायक और नायिका अर्थात पति और पत्नी, जो पति होता है वह परदेश जाने की तैयारी में है, पति जो है वह परदेश जाने की तैयारी में है और पत्नी उन्हें जाने की तैयारी को देख करके वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन कहने से पहले अपने मन में विचार व्यक्त करती है। और विचार व्यक्त को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने अपने कथनों में लिखा कि रोकहि जो तो, रोकहि जो तो अमंगल। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भी पति ही नहीं, प्रेमी ही नहीं, प्रेमिका ही नहीं, कोई भी यदि कहीं जाना हो तो उसे रोकना टोकना हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। ऐसा लोग अशुभ मानते हैं, अमंगल मानते हैं। ऐसा ही वातावरण उस समय का है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस कथन में लिखा कि रोकहि जो तो अमंगल होए। जो नायिका अर्थात अपने पति को देखकर ऐसे समय में कहती है कि यदि मैं अपने पति को उस परदेश जाने से रोकती हूँ तो टोकती हूँ तो अमंगल होगा, अशुभ होगा। और प्रेम न सहे जो कहे पिया जाइए। और यदि मैं ये कह देती हूँ कि नहीं मेरे प्रिय पति आप परदेश को जाइए तो मेरे प्रेम का नाश होगा, अर्थात मेरे पति यही समझेंगे कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, अर्थात उसका भी मनसा यही था कि कब वह मुझसे दूर हो जाए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, दूसरी लाइन है कि जो कहें यदि मैं कह देती हूँ जाहु न तो मत जाओ, प्रभुता, प्रभुता माने होता है ईश्वरता, ईश्वर, और एक प्रभुता हो जाता है अधिकार, आदेश देना। तो वह कहती है कि यदि मैं ये कह देता हूँ कि हे प्रियपति आप परदेश को मत जाइए तो अब मुझे अपना प्रभुता समझेंगे, अर्थात वही समझेंगे कि मुझ पर मेरी पत्नी अपना अधिकार या आदेश जमा रही है। कछ न कहे तो स्नेह न साइए, और यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तब भी मेरे प्रेम का नाश होगा, मेरे प्रेम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मेरे प्रिय पति यही समझेगी कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। जो हरिचंद कहे, तीसरी लाइन, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन। भारतेंदु हरिश्चंद्र अर्थात कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, अर्थात वो नायिका नायक अर्थात पत्नी पति से कहती है कि कहे तुम्हारे बिन। यदि मैं ये कहती हूँ कि हे प्रिय पति मैं तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, न तो यह क्यों पति आइए माने विश्वास करना। तो क्या मेरे पति मुझ पर विश्वास कर लेंगे? यदि मैं ये कह देती हूँ कि हे प्रिय पति मैं आपको एक पल भी देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता, तो मेरे प्रिय पति मुझ पर विश्वास कर लेंगे।
तासु पयान, तास ऐसे समय, पयान माने प्रस्थान के, अर्थात ऐसे प्रस्थान के समय समय तुम्हारे हमका कहीं आप हमें समझाइए। हे प्रियपति, ऐसे प्रस्थान करने के समय में मैं आपसे क्या कहूँ, आप ही मुझे समझाइए, आप ही मुझे बताइए। प्यारे बच्चों, इसमें जो अलंकार यानी जो भाषा है, भाषा जो है वह ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब आ जाते हैं हम तीसरी पैराग्राफ पर। आज लो, तो व्याख्यान करने से पहले फिर प्रसंग पे आ जाते हैं कि इसका प्रसंग देख लेंगे। इसमें भी एक नायक और नायिका के प्रेम की, यानी जो नायिका है वह अपने नायक को एक ही बार में अपनी सारा सुध बुध खो बैठती है, उसके प्रति इतना स्नेह करती है और उसी प्रेम की वह दुख के माध्यम से बयां करती है। और बयां करने का जो कथन, जो पैराग्राफ पढ़ा है, आज लो जो न, जो नायिका है वह नायक से कहती है कि आज लो जो न, आज तक जो न मिले तो कहाँ माने क्या, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। कि आज तक जो हम आपसे नहीं मिले, कहाँ क्या, तुम्हारे सब भांति कहावे। आज तक जो मैं तुमसे नहीं मिला तो क्या हुआ, हम तो पूरी तरह से आपके ही हो चुके, आप ही के हो चुकी हूँ। आप मेर उड़ाहना है, मेरो उड़ाहना है। उड़ाहना माने होता है उड़ाहना, एक तरह का देंगे शिकायत कि मेरी उड़ाहना है कुछ नाही, सबे फले अपने भाग को पावे। हे प्रेमी अर्थात हे नायक, मेरी उड़ाहना, आपसे कोई भी उड़ाहना नहीं है, आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। कछु नाही, कुछ भी नहीं। सबे फल, सभी लोग इस संसार में अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों के, अपने भाग्यों के अनुसार ही अपने फल को पाते हैं। उसी प्रकार मैंने भी अपने फल को पाया। इसमें कोई उलाहना, कोई मुझसे शिकायत नहीं है। जो हरिचंद, तीसरी लाइन में, जो हरिचंद, भारतेंदु हरिचंद जी कहते हैं, अर्थात नायिका नायक से कहती है कि भई सो भई, जो हरिचंद भई सो भई। नायिका नायक से कहती है कि जो होना था वो तो हो गया, जो होना था सो हो गया, उस बात को छोड़िए, अब प्राण चले चाहे तास सुनावे। हे मेरे प्रिय, अब तो मेरे प्राण जाने को है, अब तो मेरे प्राण जाने को हैं, और ऐसी अवस्था में ऐसे ही मैं आपको इस बात को सुना रही हूँ। अब तो मेरे प्राण जाने को हैं, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। तो सुनाती क्या है कि प्यारे जो है जग की यह रीति, हे प्यारे जो है जग, जो इस संसार की रीति है, जो जग माने संसार, जो इस संसार की रीति विदा, रीति है कि विदा समय सब कंठ लगावे। अंत समय में, अंत यानी विदाई के समय में लोग अपने गले से लगा लेते हैं, अपने कंठों से लगा लेते हैं। आप भी मुझे अपने कंठों से लगा ले, मैं अपने जीवन भर के दुख को भूल जाऊंगी। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार। अब आ जाते हैं चौथा पर। चौथा पैराग्राफ है व्यापक ब्रह्म। इसमें क्या है कि उद्धव मथुरा से आते हैं,
श्री कृष्ण का संदेश लेकर के। वह संदेश ला करके उन गोपियों के सामने रखते हैं और उस संदेश में ब्रह्म उपासना की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, जिसे गोपियां उस ब्रह्म ज्ञान को जरा भी सुनना पसंद नहीं करती। और वह कहती हैं कि हे उद्धव, जो इस पैराग्राफ में आ गया कि व्यापक ब्रह्म सबे, हे उद्धव व्यापक ब्रह्म सबे थल पूर्ण है हमहु पहचानते हैं। जल थल अर्थात संपूर्ण जगह तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो उस ब्रह्म विद्यमान है, अर्थात मैं उस ब्रह्म के बारे में पूरी तरह से जानती हूँ, पहचानती हूँ। पै बिना नंदलाल माने श्री कृष्ण, परंतु हे उद्धव उस नंदलाल के बिना बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान नहीं ठानती। कवि कहता है, अर्थात उस गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना मुझे कोई भी ज्ञान रुचिकर नहीं लगता, अर्थात मुझे कोई भी ज्ञान रुचिकर नहीं लगता। तुम उद्धव यही कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, अर्थात हे उद्धव आप जा करके उन श्री कृष्ण से कहना कि मैं उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं पहचानती हूँ। पिय प्यारे तिहारे निहारे, अर्थात हे उद्धव जा करके उन श्री कृष्ण से कहना कि पिय प्यारे अर्थात मेरे हृदय के प्यारे, तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, अर्थात उस श्री कृष्ण को जो मेरी दुखियारी अखिया है बिना देखे चैन नहीं आती। अर्थात हे उद्धव जा करके उस श्री कृष्ण से इस संदेश को कह देना। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन वीडियो में बस आज 4 ही पैराग्राफ, फिर पुनः अगले दिन प्रेम माधुरी समाप्त हो गया। अब भारतेंदु हरिचंद का यमुना छवि प्रारंभ किया जाएगा और कोई भी इन पैराग्राफों में किसी भी लाइन में समझने में असुविधा हुई हो, न समझ में आया हो, तो उस लाइन को अंडरलाइन करके ग्रुप के माध्यम, ऑनलाइन के माध्यम से शब्दों को पूछ सकते हैं। आज के ऑनलाइन में बस इतना ही प्यारों, मेरे प्यारे बच्चों।